हिमालय पर्वत की किसी कंदरा में कभी रोमक नाम का एक कपोत रहता था। सीलवान, गुणवान और अतिमान वह सैकड़ों कपोतों का राजा भी था। उस पहाड़ के निकट ही एक सन्यासी की कुटिया थी। रोमन प्रायः उसी सन्यासी के पास जाता और उसके प्रवचन का आनंद उठाया करता था। एक दिन वह सन्यासी अपनी उसी कुटिया को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया। कुछ दिनों के बाद उसी कुटिया में एक पाखंडी सन्यासी के भेष में आकर वहां रहने लगा। वह आदमी अक्सर ही पास की बस्ती में जाता और लोगों को ठगता और उसके यहाँ अच्छे भोजन सुविधापूर्वक जीवन बिताता। एक बार जब वह किसी धनी गृहस्थ के घर में मांस आदि का भक्षण कर रहा था तो उसे कबूतर का मसालेदार मांस बहुत पसंद आया। उसने यह निश्चय किया कि क्यों ना वह अपनी कुटिया में जाकर आसपास के कबूतरों को पकड़कर वैसा ही व्यंजन बनाए। दूसरे दिन तड़के ही वह मसाले, अंगीठी आदि की समुचित व्यवस्था करके अपने वस्त्र के अंदर एक मजबूत डंडे को छिपाकर कबूतरों के इंतजार में कुटिया की ड्योढ़ी पर ही खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने रोमक के नेतृत्व में कई कबूतरों को कुटिया के ऊपर उड़ते देखा। पुचकारते हुए वह नीचे बुलाने का प्रलोभन देने लगा, मगर चतुर कबूतर रोमन ने तभी उस कुटिया में आती हुई मसालों की खुशबू से सावधान हो अपने मित्रों को तत्काल वहां से उड़ जाने की आज्ञा दी। कबूतरों को हाथ से निकलते देख क्रोधवश पाखंडी ने अपने डंडे को बड़ी जोर से फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया। वह चिल्लाया, अरे जा तू आज बच गया। तब रोमक ने भी चिल्लाकर उसका जवाब दिया, अरे दुष्ट, मैं तो बच गया, किंतु तू अपने कर्मों के फल भुगतने से नहीं बचेगा। अब तू तत्काल इस पवित्र कुटिया को छोड़कर कहीं दूर चला जा, वरना मैं बस्ती वालों के बीच तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। रोमक के तेजस्वी वचनों को सुन वह पाखंडी उसी क्षण अपनी कुटिया और गठरी वहां से कहीं और खिसक गया।